नहीं जो भावों से पंछी जिसमें रसधार नहीं, है नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इन्हीं की पंक्तियों के बाद अब गांव के वरिष्ठ नागरिक श्रीमान जी गिरधारीलाल कुमावत, रोलानिया को एसएमसी के अध्यक्ष अगली पेशकश के लिए महेंद्र जी वर्मा, करती हूँ। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ताराचंद जी, सभी स्टाफगण, प्यारे बच्चों, जैसा कि बड़ा हर्ष का विषय है कि आज से 79 वर्ष पहले अंग्रेजों के चंगुल से हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमारे स्वतंत्रता सेनानी, बहुत से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने अपने कुर्बानी दी थी स्वतंत्रता संग्राम के लिए। बड़ा ही हर्ष है कि आज नए की पदमपुरा स्कूल में ही पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हमारे विश्व के एम्बेसियां जो हैं, दूतावास जो हैं, सभी के अंदर बड़े हर्ष के साथ में आज ये उत्सव मनाया जाएगा और हमारा तिरंगा जो झंडा है वो बड़ी शान से लहराया जाएगा। गवर्नमेंट, भारत सरकार और राज्य सरकार ने एक योजना चलाई कि घर घर तिरंगा। आपने देखा होगा पिछले दिनों के अंदर हर घर के अंदर रेडियो के द्वारा घर घर के अंदर तिरंगा बांटा गया था और हर घर के अंदर तिरंगा फहराया गया था। तो बड़ी खुशी होती है कि हमारा स्वतंत्र भारत आज आज़ादी के इस पर्व में बड़ी खुशी है। श्रीमान लाल जी के किला से विचार हमारा प्रधानमंत्री हैं, माननीय नरेंद्र मोदी लाल किला से पूरे देश को आज सराहनीय संबोधित करेगा। कल विचारशील बात पूर्व संध्या पर हमारे माननीय सर्वोच्च पद पे विराजमान राष्ट्रपति महोदया ने संबोधित किया था, पूरे राष्ट्र को अभी बहुत हो संबोधित किया रहे था। थे। आपने सुना होगा समाचार पत्रों के माध्यम ये से, स्वयं माध्यम ही से देखा भी होगा। एक तो एयरमैन बड़ा हर्ष होता है, बड़ी खुशी होती है कि हमारा देश आज स्वतंत्र भारत, भी जो कि गरिमामय पहले से हिंदुस्तान के नाम से बहुत बड़ा प्रांत ये राज था, सेवानिवृत्त परंतु 47 के अंदर किसी कारणवश से उनका विभाजन हो गया और एक पाकिस्तान इसलिए स्वतंत्र देश अलग से बन इनके गया, विचार और भी अधिक जो कल ही उन्होंने 14 तारीख को स्वतंत्रता दिवस बन मनाया जाते हैं। पाकिस्तान। ये ध्यान आपको से मालूम होना चाहिए। सुनते रहिए। तो मैं ज्यादा नहीं इतना ही कहूँगा कि ये तो पूरे देश के अंदर स्वतंत्रता दिवस समारोह तो मनाया जा रहा है, परंतु प्यारे बच्चों मैं आपको एक चीज कहूँगा, एक छोटी सी चिंगारी होती है वो बहुत बड़ा रूप आता ले लेती। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर रूढ़िवादियाँ, गलत चाल चलन, पाखंडवाद इतना ज्यादा चरम सीमा पे बढ़ रहा है कि आपको सोचने के लिए अभिभावक भी हैं, मैडम वगैरह आप हैं, कि आप इसके ऊपर विचार करना, आपको कितना पाखंडपन पड़ा है। इस पाखंड के पीछे नहीं जाना आपको। पिछले दिनों में देखा होगा आपको कांवड़ यात्राएं चल रही थी। कांवड़िया, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी की नीति खराब है, परंतु बहुत से कांवड़िया ऐसे हैं कि वो इंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, रास्ते में ड्रिंक्स करना, नशा करना, और देखा होगा आपने फौजी के साथ मारपीट की, एक गाड़ी के साथ तोड़-फोड़ की। उनका भाव क्या था? बिना भाव के कोई भी चीज प्राप्त नहीं होती है। आप शिक्षा का मंदिर है ये, अगर भाव से आओगे, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आओगे, निश्चित रूप से आप शिक्षा प्राप्त करोगे। और आप टाइम पास के लिए आओगे, टाइम पास करके 5 घंटे को आप चले जाओगे। यू विल नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम हियर। आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, परंतु अगर आपके अंदर भाव होगा, पढ़ाई का, इच्छा शक्ति का, निश्चित रूप से कुछ सीख के जाओ। अगर आप मंदिर में जाते हैं, अगर भाव से जाएंगे तो भगवान हमारी आप जो भी आस्था है, हमारी जो भी मनोकामना है, उसको पूर्ण करता है। और अगर मंदिर के अंदर ऐसे प्रसाद खाने के लिए चले गए तो वो कुछ भी नहीं सुनेगा। इसलिए मैं यही कहूँगा आपको कि आप यहाँ विद्यालय में आते, बहुत खुशी हुई है। 8वीं क्लास की बच्ची 15 अगस्त के ऊपर संस्कृत के अंदर भाषण दिया, हमारी तृतीय भाषा के रूप में चलती है विद्यालय में, बहुत खुशी हुई। और ये जो बच्चे 22-23 बच्चे बैठे हुए हैं, ये बच्चे, मैं रियली कहता हूँ आपको कि आप किसी भी प्राइवेट स्कूल के पास में चले जाओ और इन बच्चों से कंपटीशन करवा लो, प्रतियोगिता करवा लो, ये बच्चे जो बैठे हुए हैं वो किसी से कम नहीं होंगे। देखा है इस विद्यालय में आकर के। ताराचंद जी से पहले मेरे इस विद्यालय में बहुत कम आता था, सरोजना जी तो बहुत पहले से ही है, अंकिता जी, सरोजना जी वगैरह, क्योंकि प्रधानाध्यापक जी बुलाते भी नहीं थे, मैं दूसरा मेरे ड्यूटी पे भी जाता था। परंतु मैं देखा हूँ रिटायरमेंट के बाद यहाँ विद्यालय में आके कि वास्तव में बच्चे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, पढ़ाई के अंदर बहुत अच्छी रुचि है। एक अंग्रेजी में स्लोगन है
The abilities are there in the field, in everywhere, in all villages. But somebody has to be there to search them out, to take them out, to क्या बोलते हैं उसको, ट्रेस them out. काबिलियत बहुत है, गांव के अंदर है, खेत खलियानों के अंदर है, परंतु उनको निखारने वाला चाहिए, उनको बाहर निकालने वाला चाहिए, ट्रेस आउट करने वाला चाहिए. तो हमारी जो स्टाफ हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये बहुत काबिल स्टाफ है और आपको पूरा समय देते हुए आपको बहुत बढ़िया संस्कार सुगण ये जो देते हैं, आपकी पढ़ाई की ज्ञान देते हैं, वो संस्कार की ज्ञान देते हैं. इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, यही कहूँगा कि हमारा जो विद्यालय स्टाफ है वो भी धन्यवाद का पात्र है. और देखो कितनी सुंदर विद्यालय है. कुछ ही समय बाद अगर ये ही नीति रही है तो फिर हम क्या करें बताओ. क्योंकि सोच लोगों की ऐसी हो गई कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है, टाई लगा देते हैं, बेल्ट लगा देते हैं, बढ़िया जूते पहना देते हैं और अच्छा बैग दे देते हैं जिसके ऊपर नाम लिखा रहता है APS, CLC, गुरु कृपा जो भी है. तो ये दिखावा है एक तरह का, बाकी अंदर से अलग कुछ है, बाहर से कुछ है. आज हमारे जो राज्य सरकार है, आई थिंक हो सकता है भारत सरकार ने भी जारी किया होगा कि एक आदेश जारी किया था 2 दिन पहले, मेरे व्हाट्सएप पे भी आ गया था कि हर स्कूलों में, हर संस्थाओं में, हर ऑफिसों के अंदर भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा झंडारोहण किया जाए. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु वो क्यों किया गया ऐसा कि हमारी जो सेना है, जो बॉर्डर पे लड़ती है, बॉर्डर पे पड़ी हुई है, उसका मनोबल अप करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों से झंडारोहण करने का मकसद एक ही है सरकार का कि हमारी सेना का मनोबल अप हो. आपने देखा होगा खेल के मैदान में हारी हुई जीत को अगर बाहर से वोटिंग करने लग जाते हैं, जीत जाती है. उनके अंदर वही आदमी तो वही है, बच्चे तो वही है, परंतु एक मनोबल बढ़ जाता है उनके हैं. जैसे कहते हैं ना कि अगर आदमी सोच बदल देगा, जैसे नेत्र शिकार बदल जाए. तो मैं तो ज़्यादा बोलते इतना ही कहूँगा, आप बच्चे जो पढ़ाई के लिए आते हो, निश्चित रूप से 5 घंटे आप विद्यालय में आते हो, सीख के जाना, एक ऐसी नई चीज़ सीख के जाना जो कल आपने नहीं सीखी. तो ज़्यादा मैं बोलता हूँ, मैं इतना ही कहूँगा.